अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। उसकी हमारी क्लास 20 है और आज हम CSS3 की टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी पे बात करेंगे कि वो किस तरह से वर्क करती है। तो मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी इसका। तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ CSS3 टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज़ कितनी होती है। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन होती है, सेकंड टेक्स्ट डेकोरेशन कलर होता है और थर्ड टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल होता है। इनकी इसी सीक्वेंस से हम इसको अप्लाई करते हैं शॉर्ट हैंड में। वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो फर्स्टली मैं बताती हूँ CSS3 टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी की क्या कौन कौन सी वैल्यू होती है। अंडरलाइन होती है, ओवरलाइन, लाइन थ्रू जैसे हमने HTML में पढ़ा था वो स्ट्राइक वाली किस तरह से लाइन स्ट्राइक होती है तो उसमें पढ़ा था, इसमें नन होती है। इसके अलावा जो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो सॉलिड हो सकती है, डॉटेड, डैश, डबल, वेवी। इसके बाद है CS3 की टेक्स्ट डेकोरेशन को हम शॉर्ट हैंड में कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन को सपोज हम ओवर लाइन दे रहे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर को हम ब्लू कलर, आप कोई सा भी हेक्साडेसिमल कलर, RGB कलर भी दे सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल को हम डबल दे रहे हैं, आप डैश, डॉटेड और वेवी कोई सा भी दे सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट हैंड हम इसके लिखेंगे फर्स्ट से अपने टेक्स्ट डैश डेकोरेशन कॉलन, जैसे ओवरलाइन मीन सबसे पहले अपनी लाइन लिखनी, देन कलर ब्लू और डबल मीन स्टाइल इसका बताना टेक्स्ट डेकोरेशन का, फिर वेवी जैसे मैंने बताया हुआ यहाँ पे। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट हैंड। अभी मैं आपको यहाँ पर लेके चलती हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर हमने HTML का राइट डाउन करके रखा है। यहाँ पे स्टाइल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि हमने ऐड के टैग के ऊपर ही इसको राइट डाउन करना था। हम यहाँ पर इन पे CSS कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ली है वीडियो स्टडी टिप के नाम से और एक टिव लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा कॉन्टेंट है, टेक्स्ट है। और यहाँ पर हमने क्लास एक ली हुई है टेक्स्ट। और टेक्स्ट जब मैंने आपको बताया था जब हम क्लास लेते हैं तो वहाँ पर डॉट यूज़ करते हैं, अगर आईडी है तो फिर टैग यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने क्लास लिया तो देन हमने यहाँ पे डॉट टेक्स्ट राइट डाउन किया और इसमें विड्थ 500 पिक्सल, बॉर्डर 300 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन, पैडिंग 28 पिक्सल ली हुई है और फॉन्ट नेम इसको वर्धाना एरियल टाइम न्यू रोमन दिया और यहाँ पर अगर हम अभी यूज़ करते हैं इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन कॉलन और हम इसको देते हैं ओवरलाइन स्पोज और सेमीकोलन लगाते हैं, कंट्रोल S करते हैं। और मैंने इस फाइल को ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट HTML के नाम से। वो हमने HTML बेसिक में रखा हुआ, मैं उसको भी चेक करती हूँ कहाँ पे है। तो इसके लिए हम HTML बेसिक के फोल्डर में जाते हैं, मैं इसको ओपन करती हूँ और यहाँ पर चेक करते हैं कि कहाँ पे है हमारी। तो ये हमारी फाइल है टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से। इसको हम डबल क्लिक करते हैं और ये ओपन हो गई है। ये देखिए सारे के ऊपर ओवरलाइन आ चुका है। ओवरलाइन मीन कि हमने जो कंटेंट राइट डाउन किया उसके ऊपर लाइन आएगी, इसके अंडरलाइन जैसे यहाँ नीचे लाइन आती है। अगर मैं इसको भी जो हमने हेडिंग का टैग लिया क्योंकि वो जो सिंपल है उसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊँ, यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं H1 और कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये वाला जो H1 है इसको हम हेडिंग को यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन और देन इसके ऊपर ओवरलाइन करके दिखाती हूँ तो आपको ठीक से समझ आएगी। कंट्रोल S किया, ओवरलाइन लिखना था। फाइल पे जाके फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल S भी कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर वीडियो स्टडी टिप के ऊपर लाइन ओवर थ्रो जो हमने लाइन लगाई है ओवरलाइन वो आ गई है। इसी तरह अगर हम ओवरलाइन की जहाँ पे यहाँ पे अगर अंडरलाइन लगाते हैं, कंट्रोल S किया और ब्राउज़र में जाके अब इसको रिफ्रेश करेंगे अंडरलाइन, तो ये इसके नीचे लाइन आ जाएगी। इसी तरह अगर हम अंडरलाइन को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C किया
और ये जो हमारा कंटेंट है डिव के अंदर, इसके ऊपर कंट्रोल एस करते हैं तो ये अंडरलाइन यहाँ पर आ जाएगा। अंडरलाइन के अलावा हम यहाँ पर लाइन थ्रू भी लगा सकते हैं। लाइन कंट्रोल एस किया, अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप ये देखें लाइन थ्रो इसके ऊपर आ गई और ये अंडरलाइन हो गया। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो हम यहाँ पर आएंगे और इसको हम नन भी कर सकते हैं। नन मीन टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन जो है कंट्रोल एस किया तो वो नन हो जाएगी, मीन इसके ऊपर कुछ भी नहीं अप्लाई होगा। तो ये देखिए इस तरह से करते हैं अप्लाई। नेक्स्ट इसके ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद हम लगाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। कंट्रोल कलर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम सपोज ब्लू, सेमीकोलन कंट्रोल एस किया तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो कलर है हमारा वो इसके ऊपर ब्लू अप्लाई हो जाएगा। यानी इसके ऊपर अभी हमने कुछ और डन किया हुआ है। इसके ऊपर फर्स्टली हम करते हैं अंडरलाइन, देन लाइन के ऊपर कलर आएगा, कंट्रोल एस किया और अब रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये देखिए इसके ऊपर कलर ब्लू आ गया। आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर जो स्टाइल है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, और स्टाइल हम इसको सपोज देते हैं सॉलिड, इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर हम इसको देते हैं डबल कंट्रोल एस किया तो ये देखिए इसके ऊपर जो हमारी हेडिंग है डबल लाइन शो होगी। इसी तरह अगर हम इसको देते हैं डबल की जगह पे डैश्ड, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश करते हैं तो ये चेक करें इसमें डैश वैल्यू आ गई। इसी तरह हम इसको दे सकते हैं सॉलिड जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, सॉलिड अप्लाई करते हैं, कंट्रोल एस किया रिफ्रेश किया तो ये देखिए सॉलिड अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें वेव भी, वो जैसे लहरें बनती वेव से बन जाएंगी। कंट्रोल एस किया, स्पेलिंग मिस्टेक है चेक करती हूँ, यहाँ पर ये नहीं आएगा वेवी में। कंट्रोल एस किया और इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब ये वेव से बन जाएंगी। तो इसी तरह अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें डैश डबल डॉटेड, कंट्रोल एस किया और ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अभी मैं आपको इसको शॉर्ट हैंड बताती हूँ किस तरह से हम राइट ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, जिस तरह से हमें यहाँ पे लिखे हुए टेक्स्ट डेकोरेशन लाइंस, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, इसी सीक्वेंस से हम इसको देंगे शॉर्टकट। तो टेक्स्ट डेकोरेशन देन कोलन लगाएंगे और इसके बाद सबसे पहले हमें इसको लाइन बतानी है, मतलब लाइन का बताना है अंडरलाइन। इसके बाद हम इसको बताएंगे कोई सा भी कलर दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं देती हूँ इसको ग्रीन ब्लू दे देते हैं, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे मैं डॉटेड की जगह पे बताती हूँ डबल, इसका जो स्टाइल है इसको सेमीकोलन लगाएंगे और ऊपर वाले को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि वो नीचे पे ही पता चलेगा अप्लाई हुआ है कि नहीं। कंट्रोल एस किया और अब मैं इसको जाके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करती हूँ तो आप चेक करें, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो गाइस यहाँ पे अंडरलाइन में हमने आर नहीं लगाया तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें डबल जो हमारी है वो सारा जो हमने यहाँ पर अभी शॉर्ट हैंड में राइट डाउन किया है H1 के अंदर तो वो अप्लाई हो चुका है। मीन कि आप इसमें से कोई भी वर्ड मिस कर देते हैं तो इस वजह से भी एरर आ
आ सकता है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।